मज़हर अल्लाह साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मुझे पता है कि आप पाक अफगान ताल्लुकात जो हैं उनके ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। तो इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब ने का स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी मौजूदा रजीम चेंज हुकूमत के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में बहुत बड़ी दरार आई और उससे पहले जो है ताल्लुकात अच्छे थे, ताल्लुकात अच्छे थे हमारी हुकूमत, मतलब उनका कहने का मतलब है कि तालिबान हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन ये रजीम चेंज उनके बकौल ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद, हाँ, तो उसके बाद ये मामला सारे बहुत खराब हो गए। उसकी एक वजह है, वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसकी वजह कि उनके लीडर इमरान खान ने हमेशा तालिबान को डिफेंड किया। ओके। और उन्होंने ये कहा कि देखिए अफगानिस्तान के लोगों की मर्जी है, वो जिसको मर्जी लाए। यही बात वो पाकिस्तान में करते हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम की मर्जी है, वो जिसको मर्जी चुने। मतलब मासिस की मतलब ओपिनियन जो है उसको अहमियत दी जाए। जी बिल्कुल। देखिए जहां कहीं भी दुनिया में, आप तो काशिफ साहब बहुत इस पे लिखते भी हैं, इस पे आप बात भी करते हैं। मशरकी पाकिस्तान में मासिस की राय को नजरअंदाज किया गया तो उसका नतीजा क्या निकला? अलहदगी की सूरत में जी। तो मासिस की राय को जहां भी आप नजरअंदाज करेंगे उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। वो जो कारजई और वो दूसरा था अफगानिस्तान के सदूर बने हुए, उनका तो अफगानिस्तान में शायद 2 वोट भी नहीं थे, वो तो किसी ने बिठाए हुए थे। मज़हर अल्लाह साहब आप हमारे साथ हैं। वो ये रनिंग आउट ऑफ टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लिया जाए पंजाब में, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपका ये चौधरीयों से बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, सबसे ही अच्छा ताल्लुकात है आपका। लेकिन मतलब मैं सोचना चाह रहा हूँ कि ये जो अदम एतमाद की जो तहरीक पेश हुई रात को 9 बजे और सेक्रेटरी उलग साहब भी बैठे थे तैयार, रेडी, वॉज रेडी टू रिसीव इट, और उसके बाद जो है आपके गवर्नर साहब की तरफ से भी एतमाद लेने का जो है ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद असम्बली का इजलास 21 को तलब कर ली गया। क्या ये आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? क्या ये चैलेंज होने जा रहा है, या फिर आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे खराबी है? क्योंकि नंबर गेम तो पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के पास पूरा है ना जी। देखिए मेरी बातें शायद आपको बुरी लगे, वो राय मैं ऐसी देने लगा हूँ। जी। मेरे नजदीक ये सारे सियासी माफियाज इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, ये सब मिले हुए हैं। वरना ये कैसे हो सकता है कि आपने 10 सीटें ली और वो 10 सीटें भी आपको इमरान खान की तफैल मिली, उन्हीं 10 सीटों पे आप वज़ारत आला भी ले रहे हैं, उन्हीं 10 सीटों पे आप इमरान खान के मौक़िफ़ से भी इख्तलाफ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा मिली भगत से कर रहे हैं और ये सब का टारगेट ये है कि इमरान खान की मकबूलियत किसी तरह से कम की जाए। तो ये कामयाब हो पाएंगे जी? खींचना नहीं, हो तो नहीं पाएंगे। वो आपको मैंने पहले मशरकी पाकिस्तान की मिसाल दी है। ये इन हथकंडों से इमरान खान गैर मकबूल नहीं होंगे, बल्कि गुज़श्ता 2 रोज से जिन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया वो बेनकाब हुए और लोगों के तंज के तीर उस तरफ आ गए कि अच्छा ये साथ बैठ के ये कुछ कर रहे हैं। अच्छा पहले थोड़ा पर्दा था, गुज़श्ता 4 महीने में भी आपको पता है कि पंजाब में पीटीआई के लोगों को पीछे धकेला गया और दूसरे लोगों को आगे किया गया। ब्यूरोक्रेसी से भी ये कहा गया कि पीटीआई के काम ना करें, हमारे काम करें, लेकिन इमरान खान साहब बर्दाश्त करते रहे। एक जुमला इमरान खान साहब की तरफ से भी आया है कि जो लोग रह गए थे, जो 9 अप्रैल को बेनकाब नहीं हुए थे, मैंने असेंबलियां तोड़ने की बात करके उन्हें भी बेनकाब कर। ये जो 5 दिन दिए ये बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा मज़हर अल्लाह साहब, ये डिले कर दिया, आप क्या समझते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद या अदमाद का वोट नहीं ले सकते परवेज़ लाई साहब, तो उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी बनेगी, या फिर अल्टीमेटली असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी? पंजाब असम्बली की बात कर रहा हूँ जी। देखिए मुझे जी फिक्र भी सबको पंजाब की पड़ी हुई है। देखो केपी की असेंबली तोड़ने की भी बात हुई है ना, केपी का कोई नाम ही नहीं ले रहा। 2/3 मेजोरिटी है ना जी उनकी। अच्छा पीडीएम की मुनाफकत देखें कि अहमल वली खान उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी असेंबली तोड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और पीडीएम की बाकी जमातें पंजाब में आके क्या कहती हैं कि असेंबली ना तोड़े।
हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक तरह से एक इत्तेहाद में मुनाफिकत है कि जहां आपको अच्छा लगता है मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थू। मजहब अल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। वन लाइनर आंसर मुझे दे दीजिए कि आप कैसे देखते हैं कि क्या पंजाब असम्बली आने वाले दिनों में इजीली टूट जाएगी या ये फिर प्रोलॉन्ग करेगा, यहाँ पे कोई नया सेटअप आएगा? अभी तो देखिए, ये चौधरी परवेज इलाही साहब की भी जो ख्वाहिश है और उनके भाई की भी ख्वाहिश होगी और पीडीएम की भी ख्वाहिश है, और वो दोनों भाइयों में कभी इख्तलाफ नहीं रहा। ये ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए था कि इख्तलाफ है। वो पहले दिन से इकट्ठे हैं। उन्होंने मैनेज किया, 2-4 बंदे वफाकी हुकूमत में भेज दिए, बाकी सूबाई में। आप मुझे बताएं इस दौरान, सियासत तो फिर इसको कहते हैं ना। नहीं, इस दौरान आप देखिए, बेरहम है तो सियासत का नाम। इस दौरान पीटीआई लोगों के खिलाफ तो पर्चे हुए, कार्रवाइयां हुई। काफ लीग के किसी बंदे के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? ना सूबे में हुई ना मरकज में हुई। इन दोनों भाइयों ने पीडीएम को भी बेवकूफ बनाया और पीटीआई को भी बेवकूफ बनाया और खुद मजे से सियासत की। अब वो अपनी वजारत आला बचाएंगे। वो उन्हें जैसे पहले कहा था कि परवेज इलाही 2 जगह नहीं 3 जगहों से खेल रहे हैं। मजहब अल्लाह साहब, हाँ, ये सही आपने फरमाया। आपकी थैंक यू वेरी मच। आप कीमती टाइम दिया हमारे व्यूवर्स को, बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी बताई, आपका वेलकम। अच्छा मुझे ये बताइए, अब देखें ना, बात तो फिर वहीं आ गई। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो नज़र आ रही है वो बज़ाहिर ये नज़र आ रही है कि इस अदम एतमाद की तहरीक के पेश होने में चौधरियों की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, मजहर साहब जो अभी कह के बात वो कर रहे थे, नहीं, जो वो बात करके गए, वो ये बात करके गए कि परवेज इलाही, मैंने जब बात की थी बॉडी लैंग्वेज से, बात कहीं ना कहीं निकली हुई है। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपको धुआं भी नजर आता है। रात को 9-10 बजे जब जा रहे हैं और वो जो सेक्रेटरी उनकी असेंबलियों के हवाले से, कौमी असेंबली देखिए ना, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली, वो उनका मतलब आप समझ लें कि पेट मैन है। बात पेट अपनी जगह पर है। परवेज इलाही थोड़ा सा रिलक्टेंट फील कर रहे हैं अपनी असम्बलियां तहलील करने में। मैं नहीं समझता कि वो रिलक्टेंट है। वो बेसिकली पॉलिटिकल गेनिंग के चक्कर में है, और मे भी वो इस चक्कर में हो कि हमें सीट एडजस्टमेंट जो है वो उनमें सीटें ज्यादा दे दी जाए। लेकिन अल्टीमेटली इसका मुतालिबा तो पहले भी किया है। वो तो चल 10 नेशनल असेंबली की और 20 उन्होंने वो मांगी, 3 टोटल मांगी। इस वक्त जब भी इलेक्शन होते हैं, पीटीआई की विन विन पोजीशन है। उनका मतलब है कि उन्होंने अपने अब जो एमएनए एमपीएस के कैंडिडेट हैं उनको भी अकोमोडेट करना है। तो उस तनाजर में वो ज्यादा सीटें क्यों देंगे? अभी तो ये जुलाई में तो पोजीशन ऐसी बनी थी कि सब अगेंस्ट ऑल ऑड्स उनको पंजाब में गवर्नमेंट चाहिए थी। उन्होंने इनको दे दी गवर्नमेंट, लेकिन फ्यूचर में तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अपनी बातों का तसलसल हम जारी रखेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।